Assalamu alaikum dear students. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Hope you all are fine. Dear students, आज हम नया आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन्स का. आज के लेक्चर में आपको प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन और प्रोटीन के बेसिक मीनिंग समझाए जाएंगे. लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज नया आर्टिकल बायोपॉलीमर्स के अंदर प्रोटीन्स. तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं अगर इसको पहले सादे अल्फाज में बयान करें. स्टूडेंट्स, कहा यह जाता है कि नॉन बोनी पार्ट जो बॉडी का है वो सारे का सारा प्रोटीन है. मसलन अगर आप मसल्स की बात करते हैं, यानी कि जो गोश्त है वो सारे का सारा प्रोटीन है. नाखून, स्किन, हेयर, ये सारे के सारे प्रोटीन है. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको प्रोटीन की अकरेंस, कंपोजिशन और कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाएंगी. और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन यानी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स देखेंगे. सबसे पहले हम प्रोटीन को डिफाइन कर लें. व्हाट आर प्रोटीन्स? इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. बड़े कॉम्प्लिकेटेड और हाईली कॉम्प्लिकेटेड कहना चाहिए ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, विच यील्ड इमाइनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. यानी इससे एक बात समझ आई कि जो प्रोटीन्स हैं वो उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो इमाइनो एसिड्स हैं. स्टूडेंट, वैसे तो इमाइनो एसिड्स 700 से भी ज़ायद हैं, लेकिन 100 इमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, स्पेशली एनिमल्स के अंदर. और उनमें से भी 20 इमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रोटीन डेवलप करते हैं. यानी ओवरऑल आप देखें तो 700 हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें 100 इमाइनो एसिड्स ज़्यादातर में आपको मिलेंगे, और ह्यूमन बींग्स को अगर मज़ीद कैटेगराइज करें तो सिर्फ 20 हैं. खैर, हम लोग आगे बात करते हैं कि प्रोटीन का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ. स्टूडेंट, प्रोटीन का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ प्रोटियस, और प्रोटियस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की प्राइम इंपॉर्टेंस है. अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये स्ट्रक्चर नॉन बोनी पार्ट ना होता तो खाली जो बोन्स हैं वो कुछ भी नहीं है फिर. प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर. ह्यूमन बॉडी कंटेन एट लीस्ट, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है, 10,000 तरह की प्रोटीन्स हैं जो 20 तरह के इमाइनो एसिड से मिलकर बनी होंगी. अब आप लोगों ने इमाइनो एसिड्स को पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 13 में, वहाँ पे भी आपको इमाइनो एसिड्स की काफ़ी डिटेल बताई हुई है. स्टूडेंट, अब हम अकरेंस की बात करते हैं. नॉन बोनी पार्ट of our body consist mostly by proteins. लाइक उसमें अब हेयर्स आएंगे, उसके अलावा नेल्स आएंगे. उसके अलावा बात करें तो जो ह्यूमन मसल्स हैं, या हम उसको मीट या मसल्स भी लिख सकते हैं, मसल्स वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में. अच्छा, उसके अलावा हाइड्स यानी खालें. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी प्रोटीन है. अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स पल्सेस यानी दालें, उसके अलावा नट्स यानी बादाम, काजू, इन सब के अंदर प्रोटीन्स होती हैं. ये डेली लाइफ में अब यूज़ करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. स्टूडेंट, अब कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो प्रोटीन है वो इमाइनो एसिड से बनी है. और अगर इमाइनो एसिड्स के मेजर यानी कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो देखें तो उनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है
और किताब के मुताबिक फॉस्फोरस भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। सो ये इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। स्टूडेंट्स अगर माइनर कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ आए तो उसके कुछ माइनर कंस्टिट्यूएंट्स भी हैं, लाइक आयरन है, जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है और इसी तरह सल्फर, ये माइनर है। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं लेकिन हमारी किताब में मेंशन है। स्टूडेंट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट दो तरीकों से ना प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया हमारे सिलेबस में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं जब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे इकट्ठा किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। फंक्शन की बेस पे ना हमने प्रोटीन को क्लासिफाई कर रखा है। सो पहले मैं बेस्ड ऑन फंक्शन, इसकी वजह से जो क्लासिफिकेशन है वो समझाना चाहता हूं। रेगुलेटरी या हार्मोनल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जेनेटिक प्रोटीन। स्टूडेंट अब रेगुलेटरी प्रोटीन से क्या मुराद है, मैंने ये आपके सामने ना कुछ प्रोटीन लिखी हैं, लाइक एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स की बात करें सो एंजाइम्स जो हैं, बाकी और भी तरह की, ये तो मैंने जो बेसिक क्लासेस लिखे हैं इसके अलावा भी हैं। लाइक अगर हम एंजाइम की बात करें, लाइक ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ये दो एक वाहिद एंजाइम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वैसे तो एंजाइम का जो नेम का एंड है वो एज पे होता है, जैसे ट्रांसफरेज, यूरेज, माल्टेज, आपने कई एंजाइम सुने हुए हैं, लेकिन ये दो ऐसे वाहिद एंजाइम हैं जो कि एज पे इनका नाम एंड नहीं हो रहा, जैसे ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। स्टूडेंट ये ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन जो हैं ये एंजाइम तो हैं, बट एंजाइम एक्चुअली दे आर प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स हैं ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी डाइजेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करती हैं। और अगर देखा जाए तो ये बॉडी में एक किस्म की रेगुलेटरी यानी रेगुलेशन कर रही हैं। तो एंजाइम जो हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर आते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन। स्टूडेंट अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मुराद क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर मसल ने बोन के साथ कनेक्ट होना है वहां पे कोलेजन यानी कि मसल को बोन से कनेक्शन करेगी कोलेजन प्रोटीन। सो बॉडी का जो डेवलपमेंट है स्ट्रक्चर का वो मसल और बोन की वजह से ही हो रहा है ना, बॉडी डेवलप हो रही है। सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कोलेजन यानी जो बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप करेगी। सो हम लिखेंगे कोलेजन जो है प्रोटीन that holds living together। ठीक है ना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जोड़ के रखना, मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करवाना, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। स्टूडेंट्स हार्मोन्स अगेन रेगुलेटरी प्रोटीन की कैटेगरी में आएगा। हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन है। आपको पता है हार्मोन क्या करता है, एक्ट एज मैसेंजर, यानी पैगाम रसाई का काम करता है, बॉडी के अंदर केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिससे बॉडी रिस्पॉन्स करती है। सो बायो में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करती है लंग्स में से और पूरी बॉडी में फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। सो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। जी इसके अलावा प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि गैमा ग्लोबुलिन। स्टूडेंट्स गैमा ग्लोबुलिन जो है ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, ये एनी outsider substance will be destroy, तबाह हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रोटेक्ट करती है कि बॉडी को किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से, अगर कोई ऐसी सब्सटेंस जो बॉडी को सूट नहीं कर रही तो ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं जैसे कि गैमा ग्लोबुलिन है, ये फॉरेन उस आउटसाइडर सब्सटेंस को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अच्छा टॉक्सिन्स, तो ये टॉक्सिन्स जो हैं ये भी प्रोटीनिक नेचर के होते हैं, जैसे स्नेक का वेनम है।
सो ये टॉक्सिन है, ये आगे पता है आपको, टॉक्सिन जो है ये पॉइजनस इन नेचर है, पॉइजनस इन नेचर है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रोटीन की ये कैटेगरी समझ आ गई है एग्जांपल्स के साथ। अब लास्ट में जेनेटिक प्रोटीन, आप लोगों ने ना अपने बायोलॉजी में हिस्टोन प्रोटीन का नाम सुना होगा, जो डीएनए के साथ एसोसिएट होती है। सो स्टूडेंट्स ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, यहां पे हम लिख भी देते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये जो है ना ये जेनेटिक प्रोटीन है। डी स्टूडेंट्स ये तो था प्रोटीन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अब हम बेस्ड ऑन देयर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी वो हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स उसकी अब वो 3 तरह के हैं। सो इस लिहाज से क्लासिफिकेशन 3 तरह की है। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रोटीन, सेकेंड वन इज कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एंड द थर्ड वन इज ड्राइव्ड प्रोटीन। स्टूडेंट्स अब ये जो सिंपल प्रोटीन है ये क्या होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, लाइक मैं ये फर्ज कर लें इमाइनो एसिड्स बना रहा हूं, ये सिर्फ इमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होंगी, इनमें और कोई चीज नहीं होगी। यानी जब आप इनको हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज करने पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, इमाइनो एसिड्स। सो हम इन्हें क्या बोलेंगे, सिंपल प्रोटीन। अब स्टूडेंट्स सिंपल प्रोटीन के अंदर जो हमारे सिलेबस में एग्जांपल हैं उनमें ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन क्या करती है स्टूडेंट्स, फाउंड इन एनिमल, सबसे पहले तो आपको ये एमसीक्यू आना चाहिए, फाउंड इन एनिमल, जानवरों में पाई जाएगी। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन, SOL सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का एब्रीविएशन है स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन का एब्रीविएशन है SOL। जी स्टूडेंट्स इसके अलावा ग्लोबुलिन की ही क्लास से एक और प्रोटीन बिलोंग करती है, लैक्टोग्लोबुलिन। अब लैक्टोग्लोबुलिन स्टूडेंट्स ये सिंपल प्रोटीन है जो कि मसल्स में और प्लांट्स में मिलेगी। आई होप स्टूडेंट्स सिंपल प्रोटीन की फर्स्ट टाइप आपको समझ आ गई है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है लिग्यूमिन या कोलेजन। अब स्टूडेंट्स आपने ऊपर भी कोलेजन का नाम सुना है, सो आपको वहां से अंदाजा होना चाहिए कि किस टाइप की प्रोटीन होगी। सो फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब जहां पे कनेक्शंस बनने हैं, ऑर्गन्स ने आपस में जुड़ना है, कनेक्ट रहना है, मसल्स ने बोन्स के साथ जुड़ना है, कनेक्टिव टिश्यूज में ये पाई जाएगी। और याद रखिए ये 25 to 35% बॉडी प्रोटीन जितनी भी है उनके अंदर इनकी परसेंटेज 25 to 35% है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। जी स्टूडेंट्स अब थर्ड सिंपल प्रोटीन की तरफ चलते हैं, एल्बुमिन। एल्बुमिन स्टूडेंट्स एग वाइट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एग वाइट, एग फ्राई करते हैं एग वाइट। सो ये एग का जो मेन कंपोनेंट है वो एल्बुमिन प्रोटीन होती है। सो हम कह सकते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ एग वाइट, एग वाइट का मेन कंपोनेंट एल्बुमिन। ये तीनों जो है ना ये सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं कंपाउंड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। स्टूडेंट कंपाउंड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास ये एक प्रोटीन है जिसमें इमाइनो एसिड्स मिले हुए हैं, ये बहुत ज्यादा इमाइनो एसिड्स होंगे, मैं तो जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। सो यहां पर भी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था तो समझ लिए बहुत ज्यादा इमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा अब ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये प्रोटीन पोर्शन है, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन पोर्शन है स्टूडेंट्स अगर ये अटैच होगा किसी ऐसी चीज के साथ जो नॉन प्रोटीनिक है, नॉन प्रोटीनिक, अब वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। स्टूडेंट वो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना वो अब जैसे फॉर एग्जांपल फोस्फोप्रोटीन, अब प्रोटीन तो है लेकिन जो फोस्फो है ना, फोस्फोरिक एसिड की वजह से फोस्फेट ग्रुप आएगा, ये अब प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्योंकि ये नॉन प्रोटीनिक है,
इस तरह लिपोप्रोटीन, अब प्रोटीन तो है लेकिन उसके साथ जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है लिपिड, जो कि लाइसिन, कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड, कुछ लोग इसको लेक्टिन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लाइसिन भी बोल देते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ये तीनों जो हैं ये लिपिड की फॉर्म है। ये अगर प्रोटीन से मिल जाती हैं तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो स्टूडेंट्स आई होप समझ आ गया आपको कि सिंपल प्रोटीन में अगर कुछ नॉन प्रोटीनिक पार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप वो लग जाए तो हम उसको कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। स्टूडेंट अब आपको ना स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा होगा, उस टेबल में आपको कंपाउंड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का टेबल नजर आ रहा है। एक्चुअली उस टेबल में ना आपको डिफरेंट तरह की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी उनके नाम आ रहे हैं और उनके साथ उनके प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी नॉन प्रोटीनिक पार्ट के नाम भी आ रहे हैं। जी स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड ड्राइव्ड प्रोटीन। स्टूडेंट नाम से जाहिर है ड्राइव्ड प्रोटीन। अब इसमें होता क्या है कि आप सिंपल प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन इनके ऊपर कुछ एक्शन करते हैं, लाइक हीट करते हैं, कुछ केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, और ये अप्लाई आपने करना है या सिंपल प्रोटीन पे या कंपाउंड प्रोटीन पे। यानी हीट करें, केमिकल कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं इसके वो चेंज करते हैं। सो उनके चेंज करने की वजह से आपको जो प्रोटीन मिलेगी स्टूडेंट उस प्रोटीन को हम ड्राइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोटीएजेज एंजाइम, पेप्टोन्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, याद रखिए प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन उस प्रोटीन को जब आप हाइड्रोलिटिकली डिकम्पोज करोगे, हाइड्रोलिटिकली डिकम्पोज करने का मतलब है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर जब आप उसको डिकम्पोज करते हो, और इवन कि आप ड्राई हीट भी करो, प्रोटीन पहले ब्रेक होती है प्रोटियोसिस में। प्रोटियोसिस जो है वो फर्दर ब्रेक होता है स्टूडेंट्स पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स फर्दर पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स फिर फर्दर ब्रेक होके एमाइनो एसिड्स में। सो ये जो प्रोटीन से प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये वर्ड्स जो मैं मार्क कर रहा हूं, एक्चुअली यही तो ड्राइव्ड प्रोटीन है। यानी प्रोटीन का इमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने से पहले जो फॉर्म्स हैं वो ड्राइव्ड प्रोटीन्स हैं। अब वो ये सारी चीज़ें हीट की वजह से या किसी केमिकल एक्शन की वजह से या किसी फिजिकल चेंज की वजह से लेके आ सकते हैं। सो इस तरह की प्रोटीन्स को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड प्रोटीन्स बोलते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। हमने आज बेसिकली प्रोटीन्स को पढ़ा, अकरेंस को पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।